हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले जो आप लोग का 21 तारीख को साइंस यानी विज्ञान का जो परीक्षा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसमें जिस प्रकार सवाल पूछाएंगे वही सारे सवाल, और ये सारे सवाल दोस्तों ऑफिशियल है, झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सवाल है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार का सवाल है और उसका आंसर क्या होगा। सारे हम लोग इस वीडियो में दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोग जरूर कमेंट करो 30 में से कितना आता था। और इसके बाद आप लोग ये वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर, जो फुल एग्जाम पेपर जैसा ही होगा, पूरा एग्जाम पेपर, तो उसको जरूर देख लेना भाई, किस प्रकार से क्या रहेंगे, कितने नंबर के सारे सवाल और सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पुराने विद्यार्थी सारे सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो चलिए, सभी प्रश्नों का उत्तर है अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। 4 को विकल्प दिया है, 1 को सही चुनना है। गलत अंक के लिए कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। देखिए समझ जाइए, कोई भी सवाल आप लोग घुमा के भी देगा साइंस में, बट उसको बना लोगे। सबसे पहला सवाल है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में भैया किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल, किनमें से कोई नहीं। तो सुनना, दाढ़ी जो आप लोग बनाते हैं उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? अवतल दर्पण में चीजें थोड़ी बड़ी करके दिखाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, आपको पता ही है भाई। गोलीय दर्पण में आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू या तो आप बोल दो 2f, या फिर अगर f इक्वल टू बोलोगे तो बोल दो r इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2। तो भाई कहीं है कौन वाला, f इक्वल टू r/2 है। ऑप्शन नंबर बी देखो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित है। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखो, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन मतलब क्या, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, मान लो इधर क्या पानी है, तो ये हवा से प्रकाश किरण आ रही है, जैसे ही इसमें पानी इंटर करेगा ये दब जाएगा, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगा, क्योंकि उसका वेग वहां पर घट गया। तो यही घटना के प्रकाश की परावर्तन कहलाता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो उसके दिशा में बदलाव होता है। देखो यहाँ पर हट गया, थोड़ा हट गया। ठीक है, तो कौन सी भौतिक राशि मतलब इसमें क्या नहीं बदलता है, तो भाई आवृत्ति नहीं बदलता है इसमें। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है। फोकस दूरी कितना है, आप लिख देना f इक्वल टू 1 मीटर। बोला है p इक्वल टू जान देंगे सर 1/f, यानी 1/1, 1/1 बोले तो 1, और देख सही हो गया आंसर। देख, एक बोला है तो देखो, अब एक माइनस में भी है प्लस में भी है, तो भाई क्या है, उत्तल पता है आपको, उत्तल हमेशा प्लस में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अगर अवतल लिखता तो फिर -1d हो जाता। 4d वाली क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखो यहाँ पर d बोला है तो हम लिख देंगे भाई पावर, p इक्वल टू कितना दिया है 4d। आपको निकालना है क्या, f, हम लोग f इक्वल जानते हैं सर 1/p होता है, 1/p। तो 1/4 लिखोगे, इसको भाग देना, 0.25 आ जाएगा। कितना, 0.25। इसको मीटर में बदल दोगे भाई, सॉरी सेंटीमीटर, मतलब ये तो मीटर में जब भी आएगा किसमें आएगा, मीटर में। उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखेंगे जी क्या है। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल बोल रहा है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया था। वाहन के आगे हेडलाइट्स में कौन सा दर्पण रहता है, तो भाई अवतल दर्पण रहता है, याद रखना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मानव नेत्र के लिए जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है। दोस्तों मानव के जिस भाग का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे रेटिना बोलते हैं, या फिर रेटिना नहीं है ऑप्शन में तो भाई उसे दृष्टिपटल भी बोलते हैं। उसी को रेटिना बोलते हैं, उसी को दृष्टिपटल, जिसका नाम रेटिना उसी का नाम दृष्टिपटल। आगे, सामान्य नेत्र के दूर बिंदु। भैया इतना आसान सवाल बिल्कुल रह सकता है एग्जाम में, दूर बिंदु, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना। दूर बिंदु देख के 25 को मत मार देना। बहुत बच्चे करेंगे ये, ऐसा मुझे पता है, बट जो यहाँ से पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज से पढ़ेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। उसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, अनंत। याद रखना, अगर बोलेगा निकट बिंदु तो मारना 25, और दूर बिंदु बोल रहा है इसलिए अनंत हो जाएगा। अगला सवाल है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। जो हमारी आंख में दोस्तों प्रकाश इंटर करता है उसका नियंत्रण कौन करता है, तो पुतली करता है। आपको पता है, एकदम आंख के गोला गोला टिप टाइप का होता है, उसे पुतली बोलते हैं। जब प्रकाश कम मिलता है हमें अंधेरा कमरा में, तब वो बड़ा हो जाता है। जब प्रकाश में जाते हैं हम लोग तो वो भाई छोटा हो जाता है, तो प्रकाश की मात्रा कम इंटर होती है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखना उल्टा बनता है, और उल्टा के साथ तो वास्तविक जिंदाबाद है, तो उल्टा और वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है। देखिए 1 किलोवाट घंटा मतलब ही होता है 1 यूनिट। ठीक है, और 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा मतलब ही होता है भाई 3.6, कितना, 3.6 × 10⁶ जूल। इसी का मतलब होता है 10⁶ जूल। ठीक है, 1 किलोवाट मतलब ही, तो भाई ये किसका ऐसा मात्रक है, तो ये ऊर्जा का ऐसा मात्रक किसका है, ऊर्जा का मात्रक है। शक्ति का तो वाट होता है, उसका होगा नहीं, ये किलोवाट घंटा है, तो इसलिए ऊर्जा किसका हो जाए, ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई। आप लोग गलती से क्या बल मत मान लेना। नेक्स्ट देखो, कूलम किसका मात्रक है, तो कूलम विद्युत आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो भाई, 12 हो गया। 13 नंबर, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति जो परिवर्तित करती है। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम पूछा गया। विद्युत मोटर देखो कैसी युक्ति है। देखो ये एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा को सीधे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैसे याद रखेंगे सर, देखो विद्युत मोटर किसमें लगा होता है, फैन में होता है। फैन कैसे चलता है, हाथ से थोड़ी घुमाते हैं, पहले इलेक्ट्रिसिटी लेता है तब तो घूमता है। तो जो घूमता है वो हो गया यांत्रिक ऊर्जा, और जो विद्युत दिए वो हो गया विद्युत ऊर्जा। यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है उसे बोलता है विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
अगला सवाल है जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन दोस्तों अपघटन अभिक्रिया है या फिर बोल सकते हो वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो भाई उपचयन उसी का होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। किसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, देखो H2 से H2O बन गया, यानी भाई H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया तो H2 का उपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है और लोहे की किल है। भाई दोनों जब अभिक्रिया करेगा ना तो क्या करेगा, जो लोहे का किल होगा भाई कॉपर सल्फेट, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है तो कॉपर को उसके विलयन से भगा देगा और सल्फेट को ले लेगा और क्या बनाएगा, आयरन सॉरी फेरस सल्फेट, और बेचारा कॉपर अलग रहेगा। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी डी नहीं है, सी विस्थापन है, डी तो द्विविस्थापन है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, बताओ कौन प्राकृतिक सूचक, कई बार बताए हैं भाई, लिटमस पत्र हो जाएगा एक प्राकृतिक सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। भाई 10 है तो बस है, उदाहरण क्या उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। भाई ये सूचित करता है कि अम्ल और क्षार वाले बर्तनों में लगा हुआ चेतावनी, ठीक है। अम्ल और क्षार वाले बोतलों में चेतावनी चिन्ह लगे होते हैं। ये चीज ऐसा कि अम्ल हाथ में गिरेगा तो भाई अम्ल हाथ जल जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो भाई इमली में नाम में ही आ रहा है खट्टा, तो लगा देना टा और बकर बोल देना टार्टरिक अम्ल, ठीक है। खट्टा तो टा से टार्टरिक अम्ल इमली में होता है, याद रखना। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहते हैं। भाई अधातु बोला है ना, क्या बोला है, अधातु, तो अधातु मतलब भाई हो जाएगा ब्रोमीन। अगर धातु बोलता था पारा होता, लेकिन अधातु बोला है तो ब्रोमीन होगा, याद रखना, गलत से भी गलत मत कर देना। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। कई बार पूछा गया है भाई अग्निशामक बनाने में क्या यूज होता है। भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जी हाँ दोस्तों सुन लो, NaHCO3 ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 22 तो हो गया। 23 में देखो, आधुनिक आवर्त सारणी हो गया सोडियम क्या बोल रहा है, कौन पदार्थ उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आधार पर बनाया। आधुनिक जो आवर्त सारणी मोस्टली ने बनाया था, हेनरी मोस्टली, किस आधार पर बनाया था दोस्तों, ये क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या का आधार पर बनाया था। किस आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो भाई सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है सबसे ऊपर पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, ठीक है। तो पोटेशियम है कहीं पर है तो पोटेशियम भी सबसे अधिक होगा, उसके बाद होगा सोडियम, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम ये सब आता है, उसके मैग्नीशियम, उसके एल्युमिनियम ये सब आता है, सबसे ज्यादा हो गया पोटेशियम। नेक्स्ट सुनने की, इसलिए पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में भिगा कर रखते हैं ताकि वो क्या हो भाई आग ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को कहते हैं। पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है उसे बोलते हैं खनिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील मूलक है। तो प्रोपेनॉल में दोस्तों प्रोपेनॉल है, ऑल से अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित क्या नहीं होता। भाई इसमें क्या बनता है, जल टूटता है, बिल्कुल टूटता है, हमें ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना, बिल्कुल ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, क्या देख लो, अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। तो फ्लोएम से दोस्तों खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के हर एक दिशा में होता है, चाहे वो ऊपर बोलो नीचे बोलो, हर एक डाली में बांट के खाना आता है। और वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक को क्या कहते हैं, इसको वृक्काणु बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वृक्काणु, ठीक है। और आप लोगों का आज का अंतिम सवाल है, 30 नंबर सवाल देख लो फटाफट से, क्या बोल रहा है, बोला फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो भाई फल को पकाने के लिए इथिलीन सबसे बेस्ट है, इथिलीन हार्मोन उत्तरदायी है। फल पकाने वाले को पूछना भाई, वो लोग आपसे और अच्छे से बोल देंगे इथिलीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी सब्जेक्टिव भी आएगा, बहुत वीडियोस आएगा क्योंकि अभी एग्जाम एक दिन बाद है। तो मेहनत करो, चैनल को ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी बच्चों के पहुंचे और अच्छे से पढ़ के एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए। चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, जल्द मिलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।